धर्म रहित आचरण, दुख देने वाला आचरण। भाई आचरण सुधार लीजिए। सबसे बड़ी साधना आचरणों को सुधारना होता है। बहुत ज्ञान विज्ञान है, आचरणहीन हो वो कोई महत्वशाली ज्ञान नहीं रहा। रावण को भी बहुत ज्ञान था, हिरण्यकश्यप भी बहुत ज्ञान का वर्णन किया जब हिरण्याक्ष का वध हुआ अपने परिवारजनों को। कौन ऐसा है जो बोलने में प्रवीण ना हो? बोलना प्रवीणता पूर्वक काल से नहीं बचा सकता, आचरण प्रवीणता पूर्वक कीजिए। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मन तीनों पावन हो जाएं। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। अरे भाई तुम्हें सूझ नहीं रहा कि तुम मरोगे, फिर किसके लिए पापाचरण कर रहे हो? क्यों अधर्म कर रहे हो? क्यों मनमानी आचरण कर रहे हो? ये तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें ठग रही हैं। जैसे दोस्त का भाव करके ठग पीछे लग जाएं, ऐसे तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां उपद्रव कराकर तुम्हारा नाश करा रही। 5 मिनट ऐसा कृत्य करा दिया, आजीवन कारागार, आजीवन जलते रहो। ऐसे बहुत सावधान। जिस शरीर को तुम आज स्वस्थ देखकर बहुत फूल रहे हो और प्रभु को भूल रहे हो, आदि व्याधि सता विभूत मनिसम कामादि दाहाकुलम, ये आदि और व्याधि से भरा हुआ ऐसे रोग प्रकट होंगे कि होश खराब हो जाएंगे। जहां तुम्हें रिपोर्ट मिलेगी ना, भजन तो किया नहीं, भगवान का आश्रय लिया नहीं, इसी का आश्रय लिया, मनमानी आचरण करते रहे। जहां तुमने ये संदेश पढ़ा मृत्यु का, अब तुम्हारे कैंसर हो गया है, अब तुम्हारे ये हो गया है, बस खत्म जीवन का सारा खेल, जलते रहो। ये तो ब्याज है, मूल तो आगे मिलेगा। भाई बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें सत्संग मिल रहा है। अब सावधान हो जाओ, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। ये मन और इंद्रियां बड़ी उपद्रवी हैं, इनको छूट दे दे तो केवल पापाचरण होता है। भगवान कृपा करके यदि संत समागम भी देते हैं, खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो रुद्र दृष्टि से संतों को देखते हैं। ऐसा प्रताप कैसे, ऐसा कैसे? दोष दर्शन करते हैं, बाद में निंदा करते हैं। खलऊ करें भली पाई, भगवान द्रवित हुए, अवसर दिया, सुधार कर लो। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पर वो वहां भी जाकर खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। सुधार कर लीजिए। ये तुम्हारा शरीर आज छाती फुला के चलते हो, कल ये नष्ट होने वाला है। बड़ी बड़ी आदि व्याधियां इस शरीर को नष्ट कर देंगी। जैसे देखा जाए, पापात्मा पुरुष किसी रोग से ग्रसित नहीं है, बड़ा स्वस्थ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अनुकूलताएं छा रही हैं। ये उसको नष्ट करने का जाल है। अगर उसे दुख मिलता तो उसको पश्चाताप होता कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं बचूं। नहीं, पुण्य नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उसको भयानक दंड मिलना है। अब पुण्य का प्रताप चल रहा है और पापाचरण कर, वो पुण्य नष्ट हुए, ये पापाचरण और पूर्व पापाचरण सर्वस्व नाश कर देंगे। और आप लोग संसार में उदाहरण देख लीजिए, हाँ, सर्वस्व नाश हो गया, वंश का वंश नष्ट हो जाता है। खूब झूम रही थी, फिर धूल धूसरित हो गए। पाप किसी को बख्शता नहीं है। ऐसा ना देखो कि वो पाप कर रहा है, उसको कोई जुकाम बुखार नहीं, कोई उसके ऊपर बाधा नहीं, बड़ा सुखपूर्वक। हाँ, वो सुख जो भोग रहा है, बहुत जल्दी दुख भोगवाना है उसको, क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो जाए। जब कंस ने वसुदेव जी को इस वचन पर कि जो भी पुत्र होगा मैं आपको ला के दूंगा, सत्यव्रती धर्मात्मा महात्मा वसुदेव जी अपने वचन के पक्के प्रथम पुत्र लेकर गए। कंस ने देख करके द्रवित हो गया और कहा, आपके सत्य से मैं प्रभावित हूं, आप इस पुत्र को ले जाइए, मेरी मारने की इच्छा नहीं है, मैं 8वें पुत्र को मारूंगा, तुम 8वें पुत्र को जरूर ले आना। नारद जी उनके जाने के बाद तुरंत आए, विचार किया,
अगर ये ऐसे द्रवित होगा तो भगवान के अवतार में बाधा पड़ जाएगी। बताया कि कौन सा 8वां हो सकता है? कमल की पंखुड़ी ली, अष्ट कमल दल, और कहा ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है। कई रहस्य होते हैं। वो जो बालक आए हुए थे उनको बहुत जल्दी मुक्त करना था। जैसे माता गंगा ने 8 वसुओं में 7 वसुओं को मुक्त कर दिया, प्रकट होते ही गंगा जी में डाल दिया। जो भगवान के पार्षद होते हैं उनकी चिंतनी शक्ति भगवान के आदेश से चलती है। भगवान के आदेश से उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया, बुलाया, मार दिया। अगर ये पापात्मा दया करेगा तो बहुत विलंब हो जाएगा इसके नाश के लिए। इसके हृदय में क्रूरता ही रहनी चाहिए जिससे जल्दी नष्ट हो। ऐसे ही दैवी विधान उसको पुण्य का संयोग दे देता है और वो पाप करता हुआ सम्मान को प्राप्त होता है। ऐसा लगता है बड़ी समृद्धशाली है, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं नहीं, चूक मत करो, वो तुम्हारा आदर्श नहीं है, उसका सर्वनाश होना है। बड़े बड़े महात्माओं को देखा जाता है भयानक पीड़ाओं से युक्त हैं। आपको लगेगा क्या भजन और धर्म का यही फल है? नहीं नहीं नहीं, वो आदर्श हैं। वो सुख दुख को समान भाव से सहते हुए परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त हो रहे हैं। उनके सारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले, दर्शन करने वाले, संभाषण करने वाले, शरीर का पोषण करने वाले समस्त भजन के अधिकारी बनते हैं और वो शुभ अशुभ दोनों का नाश करके परम पद में। ये ऐसी बुद्धि का आश्रय मत लो कि अधर्म करने वाले बड़े सुखी हैं। आदर्श हैं, वो सुख दुख को समान भाव से सहते हुए परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त हो रहे हैं। उनके सारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले, दर्शन करने वाले, संभाषण करने वाले, शरीर का पोषण करने वाले समस्त भजन के अधिकारी बनते हैं और वो शुभ अशुभ दोनों का नाश करके परम पद में। ये ऐसी बुद्धि का आश्रय मत लो कि अधर्म करने वाले बड़े सुखी हैं। तुम्हारा शरीर सैकड़ों आदि व्याधियों से ग्रसित है और सबसे बड़ा रोग कामादि दाहाकुलम, ये काम हृदय को जलाता रहता है जब तक भगवान का भजन परिपक्व नहीं हो जाता। भजन होता है पर परिपक्व नहीं होता, तब तक इनका आक्रमण होता रहता है। साधक सावधान। देहम तिष्ठतु यातु वा, ये अभी रहे या अभी छूट जाए क्या फर्क पड़ता है? हम राधा राधा बोल रहे, अच्छे आचरण से चल रहे, हमें अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझिए, भगवत प्राप्ति कोई समय सीमा में नहीं है। भगवत प्राप्ति आपका चिंतन, आपका आश्रय, आपका समर्पण। अभी तो अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। पर हम समेट नहीं पा रहे। जितना समेट पाने में समय लगेगा उतनी भगवत प्राप्ति विलंब है। यदि ऐसा कर सके तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अब ही सुधरे आज, अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु से अपना संबंधार्थ भाव, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, आर्त भाव से तन्मय होकर राधा। बस इसी के लिए तो भजन कर रहे हैं कि वो भाव आ जाए। जो एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही दर्शन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करिलीन। ये हृदयेश्वर को समर्पित हो गया तो अभी प्राण निकल जाए क्या फर्क पड़ता है? और अगर प्रभु से विमुख हैं तो तुम 100 वर्ष जियो, 125 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है? केवल जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये शरीर रहे या ना रहे, तुम इस बात को पकड़ लो कि अब जितनी श्वासें हैं ये हरे शरणम, ये भगवत चरणारविंद में व्यतीत होंगी तो आनंद को प्राप्त हो जाओगे। कह रहे हैं देहम तिष्ठतु यातु वा हरि रसई त्वम नंद वृंदावने। ये तुम्हारे अंदर निष्ठा कैसे आएगी? आज से मैं नियम लेता हूं, मैं प्रभु का हूं और अब जितनी श्वासें हैं प्रभु का भजन करूंगा। बोले वृंदावन आ जाओ। वृंदावन तुम्हें रसिकों का संग प्रदान करेगा और रसिक संग सुखकारी, वो तुम्हारे हृदय में निष्ठा पैदा कर देंगे। ये सामर्थ्य
ऋषिक महापुरुषों में होती है। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी वृत्तियां हैं, कुछ क्षण के सत्संग में इतना पावर है कि आपके अंदर आने लगेगा, आज से नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, और अब मैं सतमार्ग में चलूंगा। ऐसा कि आप केवल सत्संग के वचन सुनकर कुमार्गगामी उन दृढ़ बंधनों को जिनको तोड़ना कठिन है तोड़ देते हैं, तो आप सत्संग के प्रभाव से इसको भी छोड़ सकते हैं। शरीर राग को सर्वसंगो पहो ही माम, भगवान के वचन है। सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम, समस्त संगों से असंग करके भगवान के प्रेम रंग में रंग देता है। श्रीपाद कह रहे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। श्रीधाम वृंदावन तुम्हें भगवत प्रेमी महात्माओं से मिला देगा और उनके संग से ऐसा रंग चढ़ेगा कि आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हरिराम व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं वृंदावन को वास करी, छाड़ी जगत की आस, व्यास सुरसिकन हिल मिले, हुए नव जन्म प्रकाश, हुए नव जन्म प्रकाश। अरे भाई, यदि कहीं तुम्हें वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, वृंदावन वास करने का सौभाग्य मिला, दिन 2 दिन 4 दिन, अगर यहां 3 रात्रि वास कर ले तो आवागमन के चक्र से मुक्त होने की नींव रख दी, दुर्गति नहीं हो सकती। फिर अहो भाग्य जिनको वास मिला है, बड़ी महिमा है। छाड़ी जगत की आस, खास बात समझनी है। हमारे हृदय में एक आशा है कि जगत के लोगों से, भोगों से हमें सुख मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, देख लो, सब करके देख लो। जन्म के जन्म नष्ट हो गए, सुख नहीं मिला। सुख का मतलब होता है चिंतन रहित हृदय हो जाना, संसार के चिंतन। जैसे जो हमें चाहिए वो मिल गया, अब हमको तृप्ति हो जानी चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। भगवान दत्तात्रेय जी ने पिंगला जी को गुरु बनाया। जनकपुरी में रहती थी, विदेहराज की नगरी में। श्रृंगार करके संध्या काल के बैठ गई और रास्ता देख रही, कोई पुरुष आएगा, पैसा देगा, हमारा जीवन चलेगा। अब ये पुरुष आ रहा है शायद मेरे पास। अब ये पुरुष, रात्रि के 12 बज गए। घृणा पैदा हो गई अपने इस कृत्य पर और कहा, धिक्कार है मुझको, मैं शरीर बेचकर जीवन यापन करना चाहती हूं अन्य पुरुषों से, और मेरे हृदय में परम पुरुष भगवान विराजमान है, कभी स्मृति नहीं गई। आज से मैं नियम लेती हूं, जगत की आशा का त्याग करके एकमात्र आत्माराम भगवान का ही चिंतन करूं। वही गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। 24 गुरुओं में पिंगला गुरु। और कितना महामहिम उसका संकल्प बना कि हरिवंश महाप्रभु ने रस ग्रंथ 84 जी में उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जो वितिलो, प्रगट पिंगला गायो। रस समुद्र 84 जी में पिंगला का स्मरण किया। क्या हुआ पिंगला का? सबसे जोर की बात हुई जो साधक बहुत वर्षों में नहीं कर पाता, निश्चय आज से मैं किसी भी पुरुष की तरफ नहीं देखूंगी, आज से मैं अपने हृदय में विराजमान भगवान से ही संतुष्ट रहूंगी। अब वो हमारे जीवन को चलाएंगे। वही गुरु बना लिया उसको। हम लोग बहुत लंबी यात्रा जीवन की करते हैं, लेकिन हमारा निश्चय बहुत फिसड्डी होता है। जहां कोई संयोग प्राप्त हुआ इंद्रियों का या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, वहां हम ढुलक जाते हैं। निश्चय ही भगवत प्राप्ति कराता है, बात समझ लो। छाड़ी जगत की आस, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कितने ऐसे रोज उदाहरण आते हैं। एक ही लड़का था, वो उनको लेकर चला गया, अब हम तो बैठे हैं, हमारा मन उसी में लगा है, वो हमें देख नहीं रहा, हमसे बात नहीं। अब रो,
अगर गोविंद को अपना माने होते तो कृपा मना लेते कि आज गोविंद की कृपा हुई, मैं झूठे संबंध में फंसा था, आज से मुझे निहाल कर दिया। केवल प्रभु का भरोसा, आप केवल प्रभु का भजन करेंगे और अपने प्राण रूपी पुष्प गोविंद के चरणों में चढ़ा देंगे, निहाल हो जाए। नहीं किया, क्यों? क्योंकि जगत की आस बंधी रही। ये आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। छाड़ी जगत की आस नहीं छूटती, ये आशा नहीं छूटती। क्या करे? तो ब्यास सुरसिकन हिल मिले, हुए नव जन्म प्रकाश। तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा यदि किसी रसिक महापुरुष से अपना हृदय मिला दो। हिल मिल ऐसा नहीं होता है। हमारे अनुकूल तो गुरुदेव भगवान, हमारे प्रतिकूल तो भौ चढ़ गई, हम नहीं मानते। क्यों? अनुकूलता को गुरु माना है, अपने मन की अनुकूलता को गुरु माना है। ये वही मन है जो दुर्गति करा रहा है। बहुत विचित्र है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बैठी हुई है जो हम लाभ नहीं ले पाते हैं। उन भावनाओं को देखो, शुरुआत यहीं से की थी। अपने हृदय को देखो और उन दोषों को निकालो। दोषों को निकालने के लिए आए हो। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अपना मार्ग नहीं है। अपने को सब में प्रभु देखकर नमन। हमें जो बात देखने से जलन होती, परेशान, हम कभी देखेंगे ही नहीं, ऐसे रखेंगे। हम अपने हृदय को पावन करने वाली बात ही नहीं सोचते। रसिकों से अपने हृदय को मिला दो। हृदय को अब जोई काहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। जैसी आज्ञा होगी, आपके लिए जो दिनचर्या मिली है, आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, आप उसमें रत रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। और भगवत प्रेमी महात्मा जिसके जीवन में आ गए, वो अंतिम जन्म होता है जब द्रवहि दीन दयालु राग हो, तो साधु संगति पाइए। अगर साधु संगति मिल गई तो समझ लो कि भगवान हमें इस संसार समुद्र से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए मेरे अंदर श्रद्धा प्रकट की और ये अवसर प्रदान किया। हुए नव जन्म प्रकाश। फिर वही बात कह रहा हूं, निश्चय में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। एक चोर था, वो किसी धनी मानी के यहां से चोरी करके भागा, तो उसके अंग रक्षक पीछे लगे, जो ग्रह की रक्षा करने वाले और उसके शरीर रक्षा करने वाले बड़ा धनी मानी पुरुष था। वो भागे तो विचार किया कि अब पीछे लग गए हैं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जो चोरी की थी वो तो इधर उधर फेंक दिया। और श्री चतुर्भुजदास जी, महाप्रभु बंचंद जी के शिष्य, हरिवंश महाप्रभु के पुत्र बंचंद जी के, बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा थे। प्रियालाल के अनुराग में वो बहुत सैकड़ों संतों की मंडली लेकर जगत उद्धार के लिए भ्रमण करते थे। तो वहां भगवत चर्चा कर रहे थे। अब वो जाकर चुपचाप सब श्रोताओं के बीच में बैठ गया। तो उन कर्मचारियों ने विचार किया कि यहां तो भक्त बैठे हैं, चोर काहे को बैठेगा। वो और दूसरी दिशाओं में ढूंढने लगे। उस समय चर्चा चल रही थी कि जो भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति स्वीकार करके प्रियालाल के नाम मंत्र में चित्त को लगाता है, उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि पुनः ना करे तो अब लो नशानी अब ना नशे। इतनी बात वो सुन पाया। सत्संग हो रहा था सब। फिर जब चले गए सत्संग के बाद तो पास पहुंचा, महाराज क्या ये सत्य विषय है कि यदि दीक्षा ले ली जाए और ऐसी गलती दोबारा ना की जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप। महाराज मैं चोर हूं, बहुत चोरी की है और चोरी करने में हिंसा भी की है, हत्याएं भी की है, महापापी हूं। पर आपकी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि आप अगर मुझे दीक्षा दे दें तो मेरा नया जन्म हो जाएगा और मैं आपके सामने कहता हूं कभी अब पाप नहीं करूंगा। तो उनका तुम तो सबसे पहले अधिकारी हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई विधान नहीं कि तुम ये लाओ वो लाओ, नहा के आओ। अभी संतों के पास माला, झोली, कंठी, तो जब वो प्रचार प्रसार में भगवत रस में थे तो थी, तत्काल कंठी बांधी और ये श्री प्रियाजू के चरण चिन्हों से युक्त तिलक की रचना की और कहा आज से ये मंत्र जपो और अपवित्र जब शरीर तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, तुम्हारा नया जन्म हो गया।
अब वो सुबह तिलक लगाए एकदम से 12 तिलक और निकला। अब वो खोजे में थे उनके सैनिक जन, तुरंत पकड़ लिया, ये वही है जो चोरी किया था। धनी ने भी देखा, हाँ यही है, चोर है। वो बोले मैं चोर नहीं हूं, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। अरे बोले बात बनाता, राजा के पास ले गए। उस समय सत्य को प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती थी। हाथ में नवीन कोमल पीपल का पत्ता, उसके ऊपर कच्चा सूत और उसके ऊपर जला हुआ लोहे का लाल ऐसे फाल वो रखा जाता है। अगर वो धागा झुलस गया तो तुम असत्य हो, और अगर नहीं झुलसा तो 7 कदम चलो और फेंक दो, तुम सत्य हो। ऐसा उस समय पद्धति थी। ये कहें कि यही चोर है और वो कह रहे थे कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। अब चोर को परीक्षा देनी पड़ेगी। वही प्रक्रिया हुई। ऐसे रखा और मन में निश्चय किया, गुरुदेव आपने कहा था दीक्षा के बाद नया जन्म, और उच्च स्वर से बोला इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, और 7 कदम चला, फार फेंक दिया, झुलसा भी नहीं। अब राजा ने कहा इस धनी को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि इसने ऐसे शुद्ध वैष्णव को चोर कहा और यहां आकर दंड देने का विधान। अब वो बोले महाराज फांसी मत दीजिए, सही कह रहे हैं। बोले आप कैसे सही मान सकते हैं, आपको तो प्रमाण दे दिया। बोले इस जन्म में चोरी नहीं की, पीछे जन्म में की थी। बोले कल की बात है, तुम पीछे जन्म, हाँ तो शाम के हमारा गुरु मंत्र हुआ है, पूरा रहस्य बताया। तो देखो निश्चय का कोई अन्य अनुष्ठान नहीं, गुरु का वर्ण किया और निश्चय किया कि जो गुरुदेव कह रहे वो सत्य है, तो प्रमाणित कर दिया कि सत्य है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यास सु रसिकन हिल मिले। गुरुदेव मां की तरह होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे ना एक दूसरे से ईर्ष्या राग द्वेष, तो लगता बचाओ इनको, किसी तरह बचाओ। राग द्वेष ईर्ष्या ये इतने बड़े शत्रु हैं कि सारे सुकृत का नाश कर देते हैं। परिणाम क्या होता है, आराध्य देव गुरुदेव से विश्वास नहीं रह जाता। नहीं ये उनको ज्यादा आदर देते हैं, वो उनको ज्यादा, ऐसा नहीं है। मां के अगर 4 पुत्र हैं 8 पुत्र हैं, वो सबको बराबर प्यार करती। हां तुम्हारी दृष्टि में लगेगा मां में पक्षपात, मां के हृदय में ऐसा नहीं। तो अनंत करुणा वरुणालय प्रभु को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया है, वो कहीं किसी से कम ज्यादा थोड़ी, वो तो समदर्शी होते हैं। हाँ अधिकार अनुसार व्यवहार करते दिखाई देंगे, लेकिन उनमें पक्षपात नहीं, सबके समान भाव, सबका समान कल्याण हो, ऐसा भाव होता है। रसिकन सु हिलमिली, हमारा हृदय मिल जाए। एक बार हितधाम में थे, तो कोई सत्संग दूसरे के मोबाइल में डालना था, तो दूसरा जो कर, तो उनका ब्लूटूथ सिस्टम, उस समय जो हितधाम में थे उनका ऐसा, तुम अपना को, हम सुन रहे थे देख रहे थे, तो चिंतनीय विषय, हाँ उनका ये सिस्टम, शायद ऐसा ही सिस्टम गुरु शिष्य का होता है। अगर उसका हृदय खुला, समर्पण, गुरु ने अपने हृदय की वस्तु उसमें डाल दी, जब तक आपका ब्लूटूथ सिस्टम नहीं खुलेगा तब तक वो उसमें नहीं जाएगा। उस समय, अब नया कोई सिस्टम हमने देखा ले भी, क्योंकि जब बच्चे करते तो हमें समझ में आता। अगर आपका हृदय गुरु के प्रति समर्पित है, खुला हृदय, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मान रहित संपूर्णता भाव, जैसे लौकिकता में अपनी मां से कोई प्यार करता है, सहृदय, ऐसे अपने गुरुदेव से, मेरे जीवन धन, मेरे प्राण धन, गुरु की वस्तु अपने आप आपके हृदय में आ जाएगी। जैसे नाभाजी के हृदय में अग्रदेवाचार्य जी की वस्तु सकिल गई। गुरु शिष्य का संबंध ये एक हृदय वाला होता है। देखने में 2 तन दिखाई देते हैं, शिष्य और गुरु। वस्तुतः गुरु शिष्य के हृदय में बैठकर अभेद स्थिति पैदा कर देता है। जो गुरु वही शिष्य, जैसे नारद जी के लिए आया है, आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, अपने समान सबको बनाने की भावना सदगुरु में होती है। हुए नव जन्म प्रकाश, क्या आप अपना नया जन्म मानते हैं कि हमारा गुरु से हुआ है? हमारा कोई और संबंधी नहीं, सिर्फ गुरुदेव। गुरुदेव ही हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व हैं, ऐसा भाव आएगा?
गा तो लेंगे गुरुर ब्रह्मा, गुरु जी के द्वारा हमारे नए जन्म की सृष्टि हुई। गुरुर विष्णु, गुरुदेव ही हमारे सद्गुणों का पालन करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं। और गुरु हमारे दुर्गुणों का विनाश करने वाले, इसलिए गुरु महेश्वर। और गुरु साक्षात परब्रह्म, जिसकी हमें जानकारी करनी, जिसे हमें पाना है, वो हमारे सामने बैठे हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम। कहां है भाव? भाव का ही सारा खेल है। भाव तो एक व्यक्तित्व का देख रहे हो आप, तो एक व्यक्ति से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। साक्षात परब्रह्म, कहां भावना है? तभी जो होए नव जन्म प्रकाश, वो नहीं हो पाता। गुरु मंत्र लिया, गुरु को परमार्थ पथ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तन मन वचन से वर्ण किया। अब हमारी मां गुरु, हमारे पिता गुरु, हमारे स्वामी गुरु, हमारे सर्वस्व गुरुदेव, इसी से प्राप्त हो जाता है। इसी को तो समेटना साधना कहते हैं। चाहे इष्ट पे समेट दो, चाहे गुरु पे समेट दो, बात हो जाएगी। इनके सिवा मेरा कोई नहीं। ध्यान मूलम गुरु, हमारे ध्यान का विषय गुरुदेव है, हमारे चिंतन का विषय गुरुदेव है, हमारा मंत्र गुरुदेव के वाक्य हैं, और हमारा मोक्ष गुरुदेव की कृपा है। क्या क्या समस्या? समस्या है ना मानना। कर लेते हैं व्यवहारिक संबंध जैसा, लेकिन हमारा भाव नहीं होता। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा भाव आ जाए तो ये सिस्टम अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा। देना नहीं पड़ता। अग्रदेवाचार्य जी को पता नहीं था कि हमारे शिष्य नाभाजी की इतनी ऊंची स्थिति आ गई। वो तो तब पता चला जब अंतर में जाके बात की। गुरु को भी नहीं पता कि हमारे शिष्य क्यों इतना भाव समर्पित हृदय से अपने आप सकिल गई वस्तु वहां पहुंच जागृत हो गई। व्यास इसीलिए आगे का दोहा कह रहे, बहुत अखंड विद्वान और परम रस में डूबे हुए और सूक्ष्मता में विशाखा सखी के अंश से प्रकट हुए हरिराम व्यास जी। व्यास सुरसिकन की रहनी, बहुत कठिन है वीर, मन आनंद घटे न छिन, सहे जगत की पीर। कैसे चला जाता है इस रस के मार्ग में? कह रहे हैं ये बहुत कठिन रहनी है। कोई वीर बहादुर इस मार्ग में चलता है। वीर बहादुर, बाहर के वीर बहादुर तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये वीर बहादुर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको परास्त करके, परास्त कैसे होते हैं? सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। संपूर्ण जीवन गुरु की आज्ञा में और सहनशीलता हृदय में, तितिक्षवा, महान सहनशील, हर परिस्थिति को सहकर कोई जान न पाया और निकल गए, उसे कहते हैं वीर बहादुर। बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। नागरीदास जी, बड़ा कठिन है भजन मार्ग में चलना। क्यों? इतनी विपरीतता आती है कि वहीं वो टूट जाता है। वो जिसको रसिकों का संग नहीं, अगर सत्संग मिल रहा है, शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध भी सत्संग होता है। हाँ, यदि हम कामना रख करके गा तो भगवत यश रहे हैं, लेकिन कामना धन की है, मान की है, सम्मान की है, तो असर नहीं होगा। चौथी भगत मम गुनगन करे कपट तज गान, ये कपट है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर शुद्ध हृदय से सबका मंगल हो।